दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय MNS। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 सारणिक की जो आपकी अभ्यास है एक्सरसाइज 4.4 वो डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो आपका क्या है, उपसारणिक और सहखंड। क्या है, उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक को हम बोलते हैं इंग्लिश में माइनर्स। क्या बोलते हैं, माइनर्स। और सहखंड को बोलते हैं इंग्लिश में कोफैक्टर्स। ओके, क्या बोलते हैं, कोफैक्टर्स। तो मैं यहाँ पर जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए शब्द यूज करने वाला हूं वो माइनर और कोफैक्टर ही मैं आपको डिक्टेट करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि माइनर्स क्या मीन्स क्या है, उपसारणिक, और कोफैक्टर्स का मीन्स क्या है, सहखंड। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव। पहला आपका क्वेश्चन है 2 - 4 0 3। 2 - 4 0 3 और नीचे मैंने एक सारणिक लिखा है या डिटरमिनेंट लिखा है A11 A12 A21 A22। ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये समझ में आ जाना चाहिए। A11 लिखा है तो ये A11 एलिमेंट है, ये वाला A11 एलिमेंट है, ये A12 है, ये 21 है, ये 22 है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं उपसारणिक या माइनर किसका, A11 का। ठीक है, A11 का उपसारणिक या माइनर, इसको M11 से डिनोट करूंगा मैं, M फॉर माइनर, उपसारणिक। अब 11 का मीन्स क्या है, यहां पर पहले भी मैं बता चुका हूं, ये वाली चीज रो को रिप्रेजेंट करती है और ये वाला नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ने पर जो आपके पास बचा वो आपका उपसारणिक है। दैट मीन्स A11 जहां पर है, A11 यहां पर है, तो इस रो को और इस कॉलम को आपको लीव आउट करना है। ऐसे A11 आपका एलिमेंट ये है 2 है, तो 2 जहां पर है उस रो को और उस कॉलम को छोड़ने पर जो बचा वो आपका 3 बचा, तो ये आपका उपसारणिक है। ओके, इसी तरीके से आपका M12 मीन्स A12 का उपसारणिक, उपसारणिक किसका, A12 का, तो वो M12 से डिनोट होगा। तो यहां पर पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ने पर, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो अब ये कॉलम नहीं हटाना है, पहले रो हटानी है आपको और क्या हटाना है, दूसरा कॉलम हटाना है। तो ये वाला गया, तो क्या बचा आपके पास, 0। ये इसका उपसारणिक हो गया। इसी प्रकार MA21 का उपसारणिक वो आपका हो जाएगा M21। 21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आपको लीव आउट करना है। तो हम इसको रब कर देते हैं और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में जो आएगा उसको देखते हैं क्या आएगा। तो सेकंड रो आपकी ये हो गई और फर्स्ट कॉलम आपका ये हो गया, तो कितना आया, -4। इसी तरीके से आपका लास्ट A22 जो एलिमेंट है, जो अवयव है, उसका उपसारणिक हम कैसे लिखेंगे या उसका माइनर कैसे लिखेंगे, वो आपका रिप्रेजेंट होगा M22 से। इसमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम दोनों छोड़ने पड़ेंगे। सेकंड रो तो मैंने पहले ही मार्क कर रखी है, अब सेकंड कॉलम को और मार्क कर देते हैं, तो आपके पास सिंपली बचेगा कौन सा, 2। तो ये आपके आ गए माइनर ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स दे रखे थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर के लिए हम इसको A से दिखाएंगे, कैपिटल A से। A11 आपका कोफैक्टर है। लिखेंगे कैसे इसको वो समझ लो आप। पहले तो आप -1 की पावर, ये जो नंबर आपने लिखे हैं 11, इनको आप प्लस करके लिखोगे। इनटू में माइनर आ जाता है जो आपने निकाला था, जो उपसारणिक निकाला था। ऐसे ही आपका A12 निकलेगा, कैपिटल A12। तो -1 की पावर आपका क्या हो जाएगा, 1 + 2। यहाँ पर 1 और 2 है, इनको प्लस करेंगे, इनटू में आपका उपसारणिक आएगा M12। इसी प्रकार A21 -1 की पावर हो जाएगी 2 + 1 और M21। ऐसे ही लास्ट आपका कोफैक्टर जो होगा, सहखंड जो होगा, वो क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 और M22। क्लियर। अब इसमें -1 की पावर ये 2 आएगा, तो वो एक सम संख्या है, तो प्लस का निशान आएगा और इनटू में M11 का मान आप निकाल चुके हो, कितना है आपके पास, 3। तो 3 आ गया आपके पास। ऐसे ही -1 की पावर 3 मिलेगा, तो चिन्ह आपका माइनस रहेगा और मल्टीप्लाई होगी M12 की। M12 आपका 0 है, तो फाइनली ये 0 आ गया।
ऐसे A21 के लिए -1 की पावर भी 3 मिल रहा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, और M21 आपका माइनस का 4 है तो माइनस की गुणा हो जाएगी इसमें, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट -1 की पावर 4 है, प्लस का निशान आएगा, और M22 आपका सेकंड एलिमेंट है तो 2 आ गया, तो फाइनली आपका 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्या हो गए, कोफैक्टर्स हो गए, और ये आपके क्या हो गए, माइनस, और ये कोफैक्टर, या ये वाले आपके उपसारणिक हो गए और ये वाले आपके सहखंड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे आपसे 3/3 का, मतलब 3 ऑर्डर जिसका हो सारणिक का, उसे हम किस तरीके से उसमें माइनर और कोफैक्टर निकालने वाले हैं। एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये माइनर और कोफैक्टर आपको मैं यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ, आगे चल के आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, वहां पर ये माइनर और कोफैक्टर आपको डिटेल में नहीं मिलेंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करनी होगी, अपनी स्पीड इतनी ज्यादा करनी होगी कि ये सब आप अपने आप कर सको। रफ पे कर सकते हो लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो मूव करते हैं 3 ऑर्डर के सारणिक पर। ओके, तो 3/3 ऑर्डर का जो आपका सारणिक होगा उसे हम किस तरीके से उसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। उस पर एक प्रश्न है आपका, सारणिक गिवन है 1 1 1 xy z y z z x x y C3 के अवयवों के सहखंडों का उपयोग करके हल करो। वही कह रहा है C3 का मतलब हो गया कॉलम नंबर 3, इसके जो अवयव हैं उनके आप सहगुणनखंड करोगे या निकालोगे या कोफैक्टर निकालोगे, तो आपको उसको हल करना है उसकी सहायता से। तो ये हो गया डिटरमिनेंट का साइन, बराबर में मैंने लिखा A13। क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो तीसरा कॉलम है वो आपका C3, मैंने यहाँ पर नीचे एलिमेंट्स लिख दिए हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो C3 में पहला अवयव क्या है आपका A13, तो A13 आ गया। इनटू में गुणा की जाती है उसी के कोफैक्टर से, उसी के किससे, कोफैक्टर से या उसके सहखंड से, तो सहखंड आ गया। प्लस में आपका ये नेक्स्ट एलिमेंट आ गया A23, उसी का कोफैक्टर, फिर अगला एलिमेंट, फिर उसी का गुणनखंड या सहखंड। ओके, तो अब आपका पहले हम निकालते हैं कोफैक्टर इसके। ओके, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, A13 इक्वल टू, बता चुका हूं जैसे 2/2 में किया था, इन दोनों नंबरों को आप प्लस करोगे 1 + 3, इनटू में माइनर आ जाता है A13। ठीक है, सॉल्व करते हैं, -1 की पावर 4 मिलेगा, प्लस का मिलेगा। अब M13 कहां से आएगा वो आपको देखना होगा, कैसे मिलेगा। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम उसको हाइड कर देते हैं। फर्स्ट रो आपका ये है और थर्ड कॉलम ये है, इसको हाइड कर दिया तो 1/1z, वो आपको नोट डाउन करना होगा। ये मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन वहां आपको क्वेश्चन में पेपर में इतना टाइम नहीं होगा, ये सारी कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट करनी होगी। A13 हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे हम A23 के लिए -1 की पावर 2 + 3, और यहाँ पर उपसारणिक आ जाएगा 2 3, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने पर। तो सेकंड रो आपका कौन सा है, अब ये वाला आपको रो छोड़नी होगी, कॉलम आपका वही रहेगा जो छूटा हुआ था। तो हमारे पास जो एलिमेंट दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, 1x1z इक्वल्स टू, ये -1 की पावर आपका ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा, और यहां पर आपका क्या आएगा 1x1z। ओके, नेक्स्ट है कोफैक्टर आपका कौन सा, A33 का, -1 की पावर 3 + 3 इंटू इसका उपसारणिक, तो बराबर में यहाँ पर चिन्ह प्लस का रहेगा क्योंकि माइनस की पावर आपकी एक सम संख्या है। थर्ड रो थर्ड कॉलम में आपकी बार क्या करना है, आपको थर्ड रो को रिमूव करना है और थर्ड कॉलम को, तो आपके पास बचेगा केवल कितना 1x और 1y, 1x और 1y। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से मिलेगा आपका, पहले किसकी मल्टीप्लाई करते हैं, एरो वाले की, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर आपका कितना आएगा z - y, यहां पर आपका आएगा माइनस और अंदर से z - x, यहाँ पर आपका प्लस है बाहर और बाहर आएगा y - x। अब ये सारी वैल्यूज मैं यहाँ पर डेल में फाइंड आउट करके लिख रहा हूँ। पहले आपको लिखनी है A13 की वैल्यू आपके पास है, कितनी है आपको दिख रही है, A13 आपका कितना है yz, तो आपने yz लिख दिया। ओके, A13 आप फाइंड आउट कर चुके हो, वो कितना है आपका z - y, प्लस
A23 आपको देखना है यहाँ से कितना एलिमेंट है आपका ZX, तो ZX लिख दिया। और A23 कोफैक्टर आपका निकला है माइनस का Z माइनस एक्स है, तो इसको मैं रिमूव करके x माइनस जेड लिख ले रहा हूँ। माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का ये माइनस का। लास्ट आपका आ रहा है A33 आपका एलिमेंट कितना है XY, तो यहाँ पर आ जाएगा XY और A33 कोफैक्टर आपका है y माइनस एक्स। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो YZ की मल्टीप्लाई करोगे YZ स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर Z प्लस ZX स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर XY स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये इसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। किसका उपयोग करा हमने, C3 के अवयवों के सह गुणनखंडों का उपयोग करके हमने इसका विस्तार कर दिया। हालांकि इसको हम और भी सरल कर सकते हैं, इसके गुणनखंड कर सकते हैं, वो मैटर यहाँ पर नहीं है। मैटर ये है कि किस तरीके से हमने कोफैक्टर का उपयोग करके इसको सॉल्व करना था। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि जिस सारणिक का क्रम 2 होता है उसको हम किस तरीके से उसके उपसारणिक और उसके सह गुणनखंड निकालते हैं। और अगर आप 3 क्रम की कोटि का होता है, सारणिक 3 क्रम की कोटि का होता है, तो उसके हम उपसारणिक या माइनर सह गुणनखंड या कोफैक्टर हम किस तरीके से निकालते हैं और उस पर आधारित प्रश्नों को हम किस तरीके से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।